राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। तो आपकी इससे पहले जो मैंने आपकी पेपर वन में वीडियो डाली थी वो हिंदी की डाली थी। उससे पहले आपकी मैंने मैथ की डाली थी। उससे पहले ईवीएस, उससे पहले सीडीपी। तो इस सेट में जो है मैं आपकी इंग्लिश आज करा रहा हूँ। इसमें जो है 30 प्रश्न आते हैं। एक आपका पैसेज आएगा या 2 पैसेज हो सकते हैं। 2 पैसेज में से कभी कभार एक पैसेज होगा, एक पोइट्री का प्रोज हो सकता है, तो एक पोइट्री का हो सकता है। कभी कभार दोनों पैसेज हो जाते हैं, अनसीन पैसेज। उसमें से आपको 15 क्वेश्चन करने होते हैं और बाकी के 15 क्वेश्चन सामान्य इंग्लिश के होते हैं। तो चलिए पहले पे चलते हैं। After independence, there have been some government initiatives for public libraries, such as the National Mission of Public Libraries, improving school libraries, such as part of 5-year plans for education, and assistance and provision of grants by RRLF for library programs aimed at training and development. A few public libraries in village and talukas have also been given financial aid in the construction of building and upkeep of facilities. However, these programs have been ad hoc and not administered with concerted efforts by Ministry of Culture, which manage the National Library of India and the National Archives of India. ऐसे ही आपका सेकंड पॉइंट है। ऐसे ही आपका और भी पॉइंट हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट है। उसके बाद आपके इन्हीं में से क्वेश्चन हैं। तो आप इसको बड़ा ध्यान से पढ़ें पैसेज को, क्योंकि क्वेश्चन सारे इन्हीं में से होंगे। बस ये है कि अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो आपको वो आंसर काफ़ी देर में मिलेगा। तो द नेशनल मिशन ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज एम्ड एट कंस्ट्रक्टेड रीडिंग रूम्स इन अर्बन एरियाज, बी ट्रेनिंग ऑफ लाइब्रेरी स्टाफ, सी ओपनिंग न्यू लाइब्रेरीज इन रूरल एरियाज, और डी इम्प्रूविंग स्कूल लाइब्रेरी सर्विस। तो इनका जो एम था कि जो राष्ट्रीय मिशन था, राष्ट्रीय योजनाएं थी कि लाइब्रेरी बनाई जाए पब्लिक के लिए, तो वो क्या था कि स्कूल में जो लाइब्रेरी की सुविधा थी उसको सुधार करने के लिए उन्होंने ये सिलेक्ट किया था। चलिए ये मिशन बनाया था। द वेरियस लाइब्रेरी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव फेल टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट बिकॉज। तो वो बता रहे हैं कि जितने भी लाइब्रेरी को सुधार करने का शुरुआत की गई थी, पहल की गई थी, वो क्यों विफल हो गई थी। तो ये वो पूछ रहे हैं उसके कारण क्या थे। 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से आपको बताना है। देयर वाज अ लैक ऑफ फंड्स टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम। तो वो बोल रहे हैं कि उनके पास पैसे की कमी थी जो प्रोग्राम था उसको लागू करने के लिए। एडुकेट नंबर ऑफ स्टाफ वर नॉट अवेलेबल। उतने लोग नहीं थे जितने कि वहाँ काम करने के लिए चाहिए, तो लोगों की कमी थी, स्टाफ की कमी थी। द अथॉरिटीज डिड नॉट मेक प्लान एफर्ट्स टू एड्रेस द प्रॉब्लम। तो बता रहे हैं कि जितने भी प्रशासनिक लोग थे, जितने भी जिम्मेदार लोग थे, उन्होंने कोई प्लान करके प्रयास नहीं किया और कि प्रॉब्लम का समाधान हो जाए, इसलिए। और द लोकल अथॉरिटीज डिड नॉट एवेंस मच इंटरेस्ट। तो वो बता रहे हैं कि जो वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ थी, लोकल के प्रशासनिक लोग थे, उन्होंने प्रयास नहीं किया, ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें रुचि नहीं ली। तो सी आपका सही है। सी होगा कि जो अथॉरिटी थी, प्रशासनिक लोग थे, उन्होंने, जिम्मेदार लोग थे, सही से प्लान करके योजना में काम नहीं किया। The district library in Western Champaran was in a dismissal state because the library building was in a state of utter disrepair. There was only one librarian to manage the institution. The authorities did not bother to provide more funds. Stakeholders did not protest against the deteriorating conditions. तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है, बी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द गिविंग पैसेज द डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, तो पैसेज के हिसाब से बी आपका सही है। बी क्या है? देयर वाज ओनली वन लाइब्रेरियन टू मैनेज द इंस्टीट्यूशन, कि वहाँ पर सिर्फ एक ही आदमी था लाइब्रेरियन जो पूरे विभाग को संभाले था, पूरी संस्था को संभाले था। चलिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी स्टाफ इन द वेस्ट चंपारण लाइब्रेरी वर नॉट पेड रेगुलरली। मैनी लाइब्रेरीज वर प्रॉब्ली रन बाई NGOs। तो आपको बताना है ए सही है, बी ए गलत है, बी सही है। ए सही है, बी गलत है, और आपका ए बी दोनों गलत हैं, ए बी दोनों सही। तो ए आपका सही है, ए गलत है, बी सही है। चलिए, क्योंकि पैराग्राफ में लिखा है कि उसको रेगुलरली 700 रुपये पे किए जाते थे वेस्ट चंपारण में जो लाइब्रेरियन था, तो इसलिए ए आपका गलत हो जाएगा। द वर्ड अपकीप इन पैरा 1 मीन्स इम्प्रूवमेंट, ब्यूटिफिकेशन, मेंटेनेंस और मैनेजमेंट। तो सी है आपका
मेंटेनेंस, सी द वर्ड अपकीप इन पैरा 1 मीन्स मेंटेनेंस। चलिए, द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड प्रिसाइज इन पैरा 3 इज, तो वो पूछ रहे हैं प्रिसाइज का अपोजिट मीनिंग क्या है, रफ, इनएक्यूरेट, इनएप्रोप्रिएट और केयरलेस। तो प्रिसाइज का अपोजिट होता है इनएक्यूरेट। चलिए, द वर्ड टेटर्ड इन 12,000 टेटर्ड बुक्स इज ए एन नाउन एडवर्ब एडजेक्टिव प्रोनाउन। तो सी है आपका एडजेक्टिव। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर, द प्रोग्राम फेल्ड। बी है बिकॉज इट इज नॉट टेकन अप, सी सीरियसली और डी बाय द अथॉरिटीज। तो आपका बी गलत है, वो उसमें मिस्टेक है, बिकॉज इट इज़ नॉट टेकन अप, तो बी है वो उसमें आपकी मिस्टेक है। चलिए, क्यों मिस्टेक है, बिकॉज क्योंकि वहाँ पे हैड आएगा, क्या है आपका, बिकॉज इट इज़ नॉट टेकन अप, तो वहाँ पे आपका आएगा इट हैड नॉट टेकन अप, आपका हैड आएगा, ठीक है। चलिए, अब आपका दूसरा पैसेज है, 9 से 15 क्वेश्चन आपके दूसरे पैसेज से हैं। एडिसन द प्रिंस ऑफ इन्वेस्टर वाज बोर्न ऑन 11 फरवरी 1847 इन मिलान, ओहियो, यूएसए। हिज फादर सैमुअल एडिसन वाज इन द लंबर एंड grain businesses. His mother Nancy was a former school teacher. Young Edison eccentricities were evident quite early in life, energetic, argumentative and hard to discipline. चलिए, आपका ये पूरा पैसेज है, मैं धीरे धीरे आपको स्लाइड करता हूँ, आप इसको पढ़ सकते हो, वीडियो को रोक के पूरा पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन करिए। मैं इसलिए नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि ये मैं पहले से पढ़ चुका हूँ। दूसरा, आपका वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो मैं चाहता हूँ आपके कम टाइम में हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, एडिसन टीचर्स लेबल्ड हिम एज डिफिकल्ट बिकॉज ही वाज recalcitrant, argumentative, eccentric और अनमैनरली। तो आपका डी जो है वो सही उत्तर है, बिकॉज अनमैनरली, डी आपका सही है। Realizing that her child was special, Edison's mother encouraged him to visit science fairs and exhibitions, gave him complete freedom to pursue his interest, provide him with all the necessary gadgets, और engage the best provide tutors for him। तो B आपका सही है, gave him complete freedom to pursue his interest। Edison showed great interest in setting up a printing press, designing and building appliances, all kind of machines, reading biographies of scientists। तो बी आपका सही है। बी क्या है आपका, एडिशन showed great interest in designing and building appliances and invent new things। Read the following statements। A, the young Edison had great entrepreneurial skills। B, setbacks did not deter the young Edison from pursuing his interest। तो आपका ए सही है, बी गलत है, बी सही है, ए गलत है, ए बी दोनों गलत हैं, ए बी दोनों सही। तो डी आपका क्या है, ए बी दोनों सही हैं पैसेज के हिसाब से। तो द यंग एडिसन हैड ग्रेट एंटरप्रेन्योर स्किल, तो जो नौजवान एडिसन था, जवान एडिसन था, उसके पास क्या है, उसके एंटरप्रेन्योर स्किल उसकी सबसे अच्छी थी। और सेटबैक डिड नॉट डिटर द यंग एडिसन फ्रॉम प्रेशराइजिंग हिज इंटरेस्ट, दोनों सही है। द वर्ड एविडेंट इन पैरा 1 मीन्स द सेम एज, सेम मीनिंग बताना है एविडेंट का, तो एविडेंट का सेम मीनिंग होता है ऑब्वियस, प्रोविडेंट, डिलीजेंट, ऑब्वियस, ट्रांसपेरेंट। तो आपका सही होता है ऑब्वियस। अब इसमें एक अपोजिट पूछेगा, द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इंसेंस्ड इन पैरा 4। तो इंसेंस्ड होता है दुखी, तो इसका अपोजिट होगा हैप्पी। पजल्ड, फ्रस्ट्रेट, सी आपका है हैप्पी, तो सी आपका सही है, डी एनॉयड। तो आपको ये चीज़ पता चली। अभी एक आपको वो पूछेगा, क्लॉज पूछेगा, ठीक है, एडजेक्टिव है, क्लॉज है, नाउन है, क्या है, एक अपोजिट पूछता है, एक सेम मीनिंग सिनोनिम पूछता है। द वर्ड टू इन बट इज टू केम टू एन एंड इज एन प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन। तो बी है आपका एडवर्ब। In the primary classes, it is recommended that instruction should be given in the mother tongue of the children because it enables children to comprehend. It creates a natural environment. It helps the teacher in establishing her authorities in class. It promotes regional languages. तो A जो है वो आपका सही उत्तर है क्या, it enables children to comprehend।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देखिए आपके यहाँ से अब ये जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन चल रहे हैं, क्योंकि आपके जो पैसेज वाले थे वो पूरे 15 क्वेश्चन समाप्त हो गए, 30 क्वेश्चन आते हैं। तो 17वां है, आफ्टर रीडिंग अ स्टोरी अपर्णा ऑफन जम्बल सेंटेंस टू द स्टोरी एंड गिव इट बैक टू स्टूडेंट टू पुट इन द राइट ऑर्डर। अपर्णा इज स्ट्रेंथनिंग हर स्टूडेंट राइटिंग स्किल, लिसनिंग स्किल, रीडिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है, सी हो जाएगा रीडिंग स्किल्स। The smallest unit of speech in a language capable of altering the meaning of word is morpheme, phoneme, grapheme और word तो B है आपका। phoneme is the smallest unit of speech in a language capable of altering the meaning of word. Functional syllabus in language learning helps learners to develop grammatical competencies, dramatic competencies, poetry competencies, क्रिएटिव राइटिंग कॉम्पिटेंसीज। तो ए जो है आपका वो सही है, ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंसीज। नेहा हैज डेवलप्ड अ वैलिड टेस्ट फॉर टेस्टिंग अ स्टूडेंट स्पीकिंग स्किल, बट शी नीड अ लॉट ऑफ टेक इक्विपमेंट टू administer her test. Neha's test lacks content validity, reliability, face validity और practicality। तो डी जो है वो आपका सही है, डी है आपका प्रैक्टिकलिटी। डायस्लेक्सिया, ये क्वेश्चन जरूर आता है, डिसकैलकुलिया, डायस्लेक्सिया, इनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। इज अ लैंग्वेज डिसऑर्डर रिलेटेड टू रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पेलिंग। ए है आपका रीडिंग, डायस्लेक्सिया इज अ लैंग्वेज डिसऑर्डर रिलेटेड टू रीडिंग। प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन इन कन्वर्जन आर सब स्किल्स ऑफ रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। तो ये है आपकी, ये होगा आपका डी। ए स्किल्ड स्पीकर कैन यूज द स्पीकिंग आपका सही उत्तर होगा। चलिए, रेखा इज टीचिंग अ स्टूडेंट अबाउट डायरेक्शन शी कैन यूज फॉर द टास्क शीट ऑफ एन एक्टिविटी टू स्ट्रेंथन डायरेक्शन, जनरल एंट्री, मैप, फ्लो चार्ट, सब्सटीट्यूशन टेबल। तो बी आपका सही है, बी हो जाएगा आपका मैप। रेखा जो पढ़ा रही है अपने बच्चों को दिशाओं के बारे में, तो वो मैप का अगर अच्छे से यूज़ करेगी तो अच्छे से समझा पाएगी। ठीक है, Sonam uses charts to name common objects in English. By doing so, Sonam is strengthening which skill of a student? रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग। तो सोनम जो है स्पीकिंग को मजबूत कर रही है बच्चों की। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट स्ट्रक्चरल ओरल सिचुएशनल अप्रोच? ए लैंग्वेज इज प्राइमरली इन स्पीच, लैंग्वेज इज प्राइमरली इन रीडिंग, लैंग्वेज इज प्राइमरली इन राइटिंग, लैंग्वेज इज प्राइमरली इन लिसनिंग। तो आपका इसका सही ऑप्शन नहीं दिया है, क्योंकि वो इसमें होगा नहीं जो इसका सही ऑप्शन है। चलिए, द 4 बेसिक लैंग्वेज, इस पर सबको समान नंबर मिलता है। द 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल आर रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो रहा है। लिसनिंग, स्पीकिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेटिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग एंड कम्युनिकेटिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड एक्सप्रेसिंग। तो आपका इसका सही उत्तर बहुत आसान है, ये पहले भी मैं वीडियो में करा चुका हूँ, ये प्रश्न आपका आ चुका है। इसका ए सही होगा। ठीक है, लिखना, सुनना, बोलना और क्या है, पढ़ना, ये आपके मुख्य होते हैं। चलिए, पिक्चर चार्ट कैन इफेक्टिवली यूज्ड फॉर डेवलपिंग स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स, स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स, रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, रीडिंग एंड लिसनिंग स्किल्स। तो बी जो है वो आपका सही है, स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स। Which of the following statement is not true in the context of teaching learning materials related to language learning, teaching learning materials? Do not support learning, support student learning, should be selected based on objective of teaching, serve as resource for teachers। तो A जो है वो आपका सही है, do not support learnings। Blank is a neurological disorder that leads to imprecise speech, dysphasia, dyspraxia, dysarthria और डायस्टोपिया। तो आपका जो सही उत्तर है वो है सी इज द राइट आंसर। डायसर्थरिया इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट लीड्स टू
imprecise speech, it occurs when the muscle we use to speech are weak or we have difficulty controlling them. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द आइडिया दैट ऑल चिल्ड्रन आर born with an innate knowledge of grammar is given by Chomsky, Piaget और व्योस्की और स्किनर। तो ए आपका सही है, चोमस्की इज द राइट आंसर। द आइडिया दैट ऑल चिल्ड्रन आर born with an innate knowledge of grammar is given by Chomsky. Abraham Noam Chomsky is an American public intellectual, a linguistic philosopher and political activist. तो यहाँ पे दोस्तों आपके इंग्लिश के प्रश्न समाप्त हुए। अब आपके हिंदी इंग्लिश मैं पूरा सेट आपको कराता जा रहा हूँ। अगर आप चैनल से जुड़े हैं और सारी वीडियो देख रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपका सीटेट का पेपर जरूर निकलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।